नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सरकारी नौकरी के मौके पर बात करने वाले हैं। हमारे पास सरकारी नौकरी रिजल्ट वेबसाइट का एक लेख है जो आरआरबी एनटीपीसी भर्ती 2025 के बारे में है। हाँ। ये मतलब भारतीय रेलवे में स्नातक स्तर के पद हैं और करीब 30,000 से भी ज्यादा पद हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो हमारा मकसद यही है कि इस भर्ती की जो मुख्य बातें हैं, जैसे पद कौन से हैं, योग्यता क्या है, जरूरी तारीखें और सिलेक्शन कैसे होगा, वो सब समझें। बिल्कुल। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। रेलवे में 30,307 नौकरियां, ये तो वाकई बहुत बड़ा मौका लगता है। हाँ, ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी खबर है। देखिए, भारतीय रेलवे जो है वो देश के सबसे बड़े एम्प्लॉयर्स में से एक है। और ये जो एनटीपीसी पद है, मतलब नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, ये हमेशा से कैंडिडेट्स के बीच में काफी पॉपुलर रहे हैं। अच्छा। जी, जैसे क्लर्क, अकाउंट्स वाले पद, स्टेशन मास्टर, ये सब इसी में आते हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में भर्ती आना ये वाकई में काफी महत्वपूर्ण बात है। सही है। तो इस लेख के हिसाब से कौन कौन से मुख्य पद हैं इसमें और मतलब कितनी कितनी वैकेंसी हैं? हाँ, तो जो जानकारी मिली है उसके अनुसार कुल 30,307 पद हैं। ठीक है। और मुख्य पदों की बात करें तो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, इसके करीब 6,235 पद हैं। ओह, काफी ज्यादा। हाँ, फिर स्टेशन मास्टर है 5,623 पद, गुड्स ट्रेन मैनेजर 3,562 पद, और फिर जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के सबसे ज्यादा हैं 7,520 पद। वाह। और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के भी अच्छे खासे हैं 7,367 पद। ये सभी ध्यान देने वाली बात है कि स्नातक स्तर के पद हैं। हाँ, मतलब ग्रेजुएशन चाहिए इन सब के लिए। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट और सीनियर क्लर्क के तो बहुत पद हैं। लगता है रेलवे का फोकस एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस पर ज्यादा है इस बार। हाँ, कह सकते हैं। क्लेरिकल और अकाउंटिंग स्टाफ की जरूरत तो हमेशा रहती है रेलवे जैसे बड़े संगठन में। सही बात है। अच्छा, ये तो हो गई पदों की बात। अब जरा ये बताइए कि आवेदन कब से शुरू हो रहे हैं और कौन अप्लाई कर सकता है, मतलब योग्यता क्या है? हाँ, तो आवेदन शुरू होंगे 30 अगस्त 2025 से। ओके, अगस्त एंड से। जी, और आखिरी तारीख है 29 सितंबर 2025, मतलब पूरा एक महीना मिलेगा। ठीक है। और योग्यता के लिए जैसा हमने कहा, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। उम्र की बात करें तो 1 जनवरी 2025 को उम्र 18 से 36 साल के बीच होनी चाहिए। 18 से 36। हाँ, और यहाँ एक जरूरी बात यह है कि कोविड की वजह से ऊपरी आयु सीमा में 3 साल की छूट दी गई है। अच्छा, ये तो बहुत लोगों के लिए अच्छी खबर है। जी हाँ, इससे काफी उम्मीदवारों को फायदा मिलेगा जो शायद एज लिमिट क्रॉस कर गए होते। बिल्कुल। और आवेदन का शुल्क कितना रखा गया है? सामान्य और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 500 रुपए है। ठीक है। और SC, ST, दिव्यांगजन और महिला उम्मीदवारों के लिए ये 250 रुपए है। आ जानकारी है, मतलब कितना वेतन मिलेगा? हाँ, वेतन देखिए पद के लेवल पर निर्भर करता है। लेख के मुताबिक जो लेवल 6 के पद है, ये सरकारी पे स्केल में थोड़े सीनियर लेवल माने जाते हैं, जैसे स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर। हाँ, इनके लिए शुरुआती बेसिक पे 35,400 रुपए है। अच्छा, 35,400 रुपए बेसिक। जी, और जो लेवल 5 के पद हैं, जैसे सीनियर क्लर्क, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, इनके लिए शुरुआती बेसिक पे 29,200 रुपए है। ठीक है। और जाहिर है ये सिर्फ बेसिक पे है। इसके ऊपर जो सरकारी भत्ते होते हैं, जैसे HRA यानी मकान किराया भत्ता, DA यानी महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता और मेडिकल सुविधाएं, वो सब भी मिलते हैं। हाँ, तो मतलब इन हैंड सैलरी इससे काफी ज्यादा होगी। सरकारी नौकरी का स्थायित्व और ये भत्ते, ये सब मिलकर पैकेज काफी आकर्षक बन जाता है। बिल्कुल, खासकर आजकल के समय में सरकारी नौकरी की सुरक्षा एक बड़ा फैक्टर है। सही कहा। अच्छा, अब सबसे जरूरी बात, चयन कैसे होगा? मतलब सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्या क्या स्टेज होंगे? देखिए, चयन प्रक्रिया काफी डिटेल्ड है और इसमें कई चरण होते हैं। सबसे पहले होता है CBT स्टेज 1। ये एक कंप्यूटर आधारित टेस्ट है, ऑनलाइन होता है। ये एक तरह की प्रारंभिक परीक्षा है स्क्रीनिंग के लिए। ठीक है, पहला फिल्टर। हाँ, फिर जो इसमें क्वालिफाई करते हैं वो देते हैं CBT स्टेज 2। यह मुख्य परीक्षा होती है। इसमें सब्जेक्ट की थोड़ी गहरी नॉलेज टेस्ट होती है। ओके। इसके बाद पद की जरूरत के हिसाब से या तो टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, जैसे क्लर्क के लिए। हाँ, जैसे क्लर्क और अकाउंट असिस्टेंट के लिए,
या फिर कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जैसे स्टेशन मास्टर के लिए। अच्छा, तो ये टेस्ट हर पद के लिए अलग-अलग हो सकता है? जी हाँ, ये पद पर निर्भर करेगा। नोटिफिकेशन में साफ लिखा होता है कि किस पद के लिए कौन सा टेस्ट जरूरी है। ठीक है। और इन सब चरणों के बाद आखिर में होता है दस्तावेज सत्यापन, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर मेडिकल परीक्षा। समझ गया। तो ये पूरी प्रक्रिया है। आवेदन करने के लिए क्या करना होगा? आवेदन ऑनलाइन ही होते हैं। उम्मीदवारों को अपने क्षेत्र की जो आधिकारिक आरआरबी वेबसाइट है उस पर जाना होगा। वहां जाकर पहले रजिस्टर करना होगा, फिर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे और फीस जमा करनी होगी। ठीक है, पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। जी। ये सब जानने के बाद एक सवाल आता है मन में। इतनी लंबी प्रक्रिया है, मेहनत भी काफी लगती है, तो आखिर कोई भारतीय रेलवे में ही नौकरी क्यों करना चाहेगा? लेख में इस बारे में कुछ बताया गया है? हाँ, लेख में इस बात पर जोर दिया गया है कि सबसे पहली बात तो ये एक स्थिर और सुरक्षित सरकारी नौकरी है। स्टेबिलिटी। जी, जो भारत में बहुत मायने रखती है। दूसरा, ये देश की जीवन रेखा मतलब रेलवे के जरिए राष्ट्र की सेवा करने का एक सीधा मौका है। हाँ, ये बात तो है। रेलवे का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन और माल ढुलाई में बहुत बड़ा रोल है, तो आप सीधे तौर पर समाज पर एक पॉजिटिव असर डालते हैं। सही है। और तीसरा, ये भारत के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयर्स में से है, तो करियर में आगे बढ़ने के मौके भी अच्छे मिलते हैं। तो संक्षेप में अगर कहें तो ये जो आरआरबी एनटीपीसी 2025 की भर्ती है, ये ग्रेजुएट्स के लिए 30,000 से ज्यादा पदों के साथ एक बहुत ही शानदार मौका है। बिल्कुल। इसमें स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, क्लर्क जैसे कई तरह के अहम पद हैं और आवेदन अगस्त के आखिर में शुरू हो रहे हैं। हाँ, एकदम सही। और यहाँ एक बात और गौर करने वाली है। बताइए। कि इतने बड़े पैमाने पर भर्ती का आना ये भी दिखाता है कि सरकारी नौकरियों का जो आकर्षण है वो अभी भी बहुत मजबूत है। हाँ, ये तो है। और अर्थव्यवस्था में पब्लिक सेक्टर का महत्व कितना ज्यादा है ये भी पता चलता है। मतलब आज भी बहुत सारे लोग एक सुरक्षित स्थिर करियर चाहते हैं जहां उन्हें समाज के लिए कुछ करने का मौका भी मिले। बिल्कुल सही कहा। ये सोचने वाली बात भी है कि इस तरह की जो बड़ी भर्तियां होती हैं वो सिर्फ हजारों लोगों के करियर को ही नहीं संवारती, बल्कि देश के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और पूरी अर्थव्यवस्था पर भी कितना गहरा असर डालती हैं। जी। एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है कि क्या भविष्य में भी हमें इसी तरह की इतने बड़े स्केल पर सरकारी भर्तियां देखने को मिलती रहेंगी, खासकर जब टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है? ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, ये देखने वाली बात होगी कि भविष्य में सरकारी भर्तियों का ट्रेंड क्या रहता है।